नवरात्रि शुरू है और कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और साथ ही जानेंगे इस बार नवरात्रि कितने दिनों की होंगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। अश्विन माह की नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। कई बार तिथियों में उतार चढ़ाव के कारण नवरात्रि गड़बड़ भी सकती है। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू और कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना या घट स्थापना मुहूर्त, पूजा विधि और इस बार नवरात्रि कितने दिनों की है। शारदीय नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है, जिसका समापन 24 अक्टूबर मंगलवार को नवरात्रि पारण और विजयदशमी के साथ होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। घट स्थापना प्रातःकाल मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से। दोपहर को कलश स्थापना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य बोलें। अब उसमें जल से भरा कलश रखकर रोली से उस पर स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी भाग में कला व बात फल उसे उसी पात्र में रख दें जिसमें सप्तधान्य बोए हैं। कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखकर कलश में सिक्का धूप डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा करें। शारदीय नवरात्रि। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो जो नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र माह में और एक अश्विन माह में। चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि बोलते हैं और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। तो देखिए पूजा विधि जो है वो दोनों की सेम रहती है। आपको इस तरह से देखिए एक चौकी लगा लेनी है और लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है और यहाँ माता को आसन देने के लिए मैंने एक ऊपर से और चौकी लगाई हुई है। और इस पूजन को देखिए आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं अगर आपके मंदिर में जगह है। और देखिए अगर अलग से चौकी लगा रहे हैं तो घर में एक ऐसी जगह चुनें साफ सुथरी हो और वो अनिवार्य होती है। यहाँ पर मैंने पीतल का एक लोटा लिया है और उसके कंठ पर मोली बांध ली है, स्वस्तिक बना लिया है। आप पीतल, तांबा या मिट्टी इन्हीं पात्रों का इस्तेमाल करें और डाल देंगे। अगर हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए यहाँ 11 आम के पत्तों का एक गुच्छा है मेरे पास, तो मैंने वो लिया है और उसे चंदन और रोली से टीक लिया है सभी पत्तों को। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं और पान के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन पान के पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं जल्दी से। और इसके बाद देखिए हमें जटा वाला इस तरह से एक नारियल लेना है और हिलाकर आप देख लीजिए उसमें पानी होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। यहाँ पर मैंने चुनरी लपेट दी है और फिर कलावे की मदद से उसको व्यवस्थित कर दिया है। अब देखिए आप नारियल का जो मुख है उसे ऊपर की ओर भी रख सकते हैं या पूजा करने वाले की ओर भी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक पान का पत्ता लिया है और इसी पर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। आप फूलों का या चावलों का आसन देकर भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए यहाँ फूलों का आसन देते हुए दुर्गा माता की मूर्ति है मेरे पास, तो हम उन्हें विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। और देखिए नवरात्रि की जो पूजन है वो बहुत विस्तृत होता है, उसमें षोडश मातृका बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाते हैं, पर मैं यहाँ पर आपके साथ सरल विधि शेयर कर रही हूँ। जो जो नवरात्रि का अनिवार्य पूजन है मैं उन्हीं की स्थापना करके पूजन करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए पर देखिए अब हमने जो ज्वारे बोए हैं उनकी स्थापना कर लेंगे। यहाँ पर जमुना जी की बालू थी मेरे पास और जौ से मैंने ज्वारे बोए हैं। बहुत से लोग गेहूं भी डालते हैं। स्थापना करने के बाद विराजमान करने के बाद चौकी पर अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को हम छींटा देते हुए स्नान करा लेंगे। और जिस प्रकार स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से अब हम सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और माता रानी के लिए अगर आप चुनरी, श्रृंगार का सामान जो भी लाए हैं तो वो उन्हें भेंट करें।
और देखिए श्रृंगार का सामान जो माता रानी को आप अर्पित करेंगे तो उसे पहले दिन या लास्ट दिन किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए अब हम सभी को चंदन, रोली, अक्षत अर्पित कर देंगे। नवरात्र को यहाँ लाल गुलाब का पुष्प और धूप घास अर्पित कर देंगे और माता रानी को भी यहाँ लाल गुलाब अर्पित कर देंगे। माता रानी के पूजन में आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाल वस्तुओं का ही प्रयोग करें, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय होता है। और इसके साथ ही देखिए कलश देव पर भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे, फूलों की माला अर्पित कर देंगे। और गणपति जी को आप कुछ भी अलग से भोग रख दीजिए, मीठा, फल, मेवे या मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और देखिए नवरात्रि में बताशे का भोग विशेष होता है, तो आप बताशे का भोग जरूर रखिए। इसके साथ अगर घर में कुछ मीठा है तो उसका भोग लगाइए माता रानी को। फल या मेवे जो भी उपलब्ध हो आपके पास घर में, आप उनका भोग माता रानी को प्रेम पूर्वक लगाइए। या सिर्फ बताशे का भोग भी आप प्रेम से लगाएंगे तो माता रानी उसे भी स्वीकार करेंगी। और भोग के साथ ही माता रानी के लिए आप जल भरकर जरूर रख दें, छोटा बड़ा जैसा भी पात्र हो आपके पास पूजा का। और इसके साथ देखिए सभी को अब हम सुगंध अर्पित कर देंगे। और माता को मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर पान, लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित कर देंगे हम। और देखिए लौंग जो भी प्रयोग करें आप नवरात्रि की पूजा में, उसे देख लें अच्छे से, उसमें फूल होना चाहिए, फूल कहीं से भी खंडित टूटा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ देखिए जो भी आपका सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, आप दक्षिणा जरूर निकाल दें। और इसके साथ अब हम छोटा सा हवन कर लेंगे। यहाँ गाय के गोबर के उपले पर 9 आहुतियाँ दे देंगे हम। और इसके साथ देखिए जो भी आपने भोग लगाया हो माता को, उसका टुकड़ा भी आप जरूर डालें इस भोग में। और देखिए अगर आपके पास उपले की व्यवस्था ना हो तो आप सूखे नारियल पर या कपूर पर भी हवन आहुतियाँ दे सकते हैं। लेकिन नवरात्रि पर चाहे आप छोटा सा ही हवन करें, लेकिन उसे जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन में दी गई आहुतियाँ, प्रसाद भगवान को सीधे स्वीकार होते हैं। और इसके साथ ही देखिए एक साबुत फूल के लौंग के जोड़े की इलायची की आहुति दे देंगे हम। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता। 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक, और जो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, वो सुबह पहला दिन रहेगा। और माँ शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाती है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा, यानी द्वितीया तिथि रहेंगी। 16 अक्टूबर सोमवार को और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 17 अक्टूबर मंगलवार को, और माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। और इस दिन तृतीया तिथि रहेंगी। चौथा दिन यानी चतुर्थी तिथि है 18 अक्टूबर बुधवार को, और माँ कूष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन यानी पंचमी तिथि रहेंगी 19 अक्टूबर गुरुवार को, और माँ स्कंदमाता की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन यानी षष्ठी तिथि है 20 अक्टूबर, शुक्रवार को कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी तिथि रहेंगी 21 अक्टूबर शनिवार को, और इस दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 22 अक्टूबर रविवार को, और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। नौवीं तिथि यानी 9वां दिन रहेगा 23 अक्टूबर सोमवार को, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। वैसे तो दशमी तिथि को ही नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग 9वीं वाले दिन भी व्रत का पारणा कर लेते हैं। दशमी तिथि रहेंगी 24 अक्टूबर मंगलवार को, और इसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, कलश विसर्जन किया जाएगा। सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में जब माँ धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन यानी पहले दिन पर निर्भर करती है, और उसी दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। और चौक पुराओ द्वारे कलश धराओ, चौक पुराओ द्वारे कलश धराओ, और दीप जलाओ मेरी सुन अम्बा।
झूल रही